हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल मंगलमय हो। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन, आपका ये पूरा साल अच्छे तरीके से बीते और आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस चीज में आप सफल हो और अच्छे नंबर से पास हो। तो आज जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आज पहला 1 जनवरी है। आज हम इस नए साल पे क्या संकल्प लेते हैं, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। क्या आपने अपना संकल्प लिया? इस नए साल में क्या मुझे नया करना है? क्या हमें परिवर्तन लाना है? क्या चीजें हमें अपने में सुधार करना है? क्या चीजें हमारे माइनस पॉइंट है? इन सब चीजों पर हम आज क्या हमने संकल्प लिया, इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको एक लाइन आपको डेली बोलना है। क्या है कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा और हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। ये लाइन आपको जरूर अपने मन में लाना है, करना है कि हमें अपने आप में बदलाव करना है, हमें अपने आप में सुधारना है, हमें किसी लोगों के प्रति एक मॉडल बन के रहना है, मॉडल अपने आप को बनाना है। इस तरह से हमें कर्म करना है। और दूसरी, अब्दुल कलाम जी की एक लाइन आप जरूर डेली रिपीट किया करिए कि आज का दिन मेरा दिन है। जैसे आपका न्यू ईयर है तो आज पहला दिन है, इस लाइन को आप बोल सकते हैं, आज का दिन मेरा दिन है और आज सबसे अच्छा दिन है। मैं इस काम को कर सकती हूँ, अब भगवान हमेशा मेरे साथ है। ये लाइन आपको जरूर बोलेंगे डेली। इससे आपके अंदर एक आंतरिक ताकत आएगा कि मैं इस काम को कर सकती हूँ और ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। आपने देखा भी होगा, जिस काम को हम नहीं कर पाते हैं, ईश्वर हमारी हेल्प करने के लिए कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में वो आ ही जाता है हमारी हेल्प करने के लिए। और जो केवल भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं, उनकी हेल्प नहीं होती है। तो पहले हम खुद करें, फिर उसको हम ईश्वर से उसमें हेल्प करने की मांग करें। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये थी दो लाइन आपकी है। नए साल पर आपने क्या संकल्प लिया? क्या आपने इस चीज पे किया? क्या आपने अपनी डायरी में लिखा? ये चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी डायरी में लिखना है कि हमारी क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव ज्यादा पल्ला भारी है कि नेगेटिव का पल्ला भारी है? किस चीज में आपकी ज्यादा चीजें हैं? पॉजिटिव है तो बेस्ट है, नेगेटिव है तो उस नेगेटिव को क्या करना है, हमें परिवर्तन लाना है, सुधारना है। लाइन बाय लाइन की इस महीने में ये आदत सुधारनेंगे, इस आदत महीने में जैसे हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं पहली पॉइंट तैयारी करने में। दूसरा पॉइंट, किसी चीज को बहुत ही माइंड ले लेते हैं, दिमाग में लेते हैं, जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो आज के इस कलयुग में नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम खुद से सही हैं तो कोई हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको दिखाना है अपने आप को तो अपने कर्म से दिखाइए, किसी और चीज से नहीं, अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने आप कर्म से दिखाइए कि मैं अच्छी हूँ और मैं, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो कर्म है वो अच्छा है। किसी को बातों से या बातचीत करने से, यानी उसमें टोका टिप्पणी करने से कोई मतलब नहीं होता है। ये चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब मैंने अपना फील की हूँ, जो आपको ये सब चीजें मैं शेयर करती हूँ एज अ मोटिवेशन के रूप में। और आज का दिन था तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा मोटिवेशन भी दे दिया जाए और ले भी लिया जाए आप लोगों से, तो इसलिए मैंने किया। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 लाइन आपको बता दिया, रिवीजन, निगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीजें, ये आपकी डायरी में नोट होना चाहिए। और इसके साथ ये लाइन आप अपने आप से कहिए, सक्सेस पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे आर हार्ड वर्किंग। ये बहुत ही अच्छी लाइन है कि यानी जो सफल हुआ है, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो गिफ्टेड नहीं है कि भगवान ने उनको भेज दिया और ये आए और नौकरी पा गए, ये हो गए, यहाँ पे हो गए, इस पोजीशन पे हो गए। नहीं, वो क्या है, वो एक हार्ड वर्किंग है, कठिन परिश्रम करते रहते हैं और धीरे धीरे उनकी लाइफ, उनका जो चीजें हैं वो बदलता रहता है। और जो खाली बैठा रहता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपने देखा होगा, बहता हुआ पानी जो होता है वो शुद्ध रहता है और चलता रहता है, जबकि जो एक तालाब में पड़ा पानी होता है, जो स्थिर होता है, वो गंदगी युक्त होता है। तो आप बहते हुए पानी की तरह हैं कि आप जो है एक स्थिर जगह पे है, ये आपको सोचना है। तो हमें क्या करना है, हम गिफ्टेड नहीं है, बल्कि हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए। इस हार्ड वर्किंग से हम सफलता
पा सकते हैं। इसके लिए आप नए नए लोगों की, किसी ने जो सफलते हुए हैं उनके पीछे उनकी जो कहानी है, उनकी जो समस्या थी जिन्होंने सॉल्व करके आए, वो आपको देखना है, सुनना है। जैसे आपने कई साइंटिस्ट का भी सुना होगा, जिसमें से एक जो आपके चेचक के टीके की खोज किए थे, और सॉरी जो रेबीज के टीके की खोज किया था, उन्होंने पूरे जीवन बिता दिया था अपना उस टीके की खोज करने के लिए। अगर आज इस रेबीज के टीके से अगर जीवित है तो उन्हीं की देन है। जो आज हम लोग अगर कुत्ते के काटने से या कोई जानवर के काटने से अगर बच जाते हैं तो आज उन्हीं की देन है। तो उनके पीछे बहुत ही उन्होंने परिस्थितियां लड़ा और आज जाकर के उन्होंने इंजेक्शन की खोज की। ऐसे भी बहुत से महान पुरुष हुए जिन्होंने बहुत 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मतलब मेहनत करते रहे। ये नहीं कि आपकी एज है, एज में ही ड्यूरेशन में, मैं ये बात कर रही हूँ किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, ठीक है। तो ये है। और दूसरी लाइन है, सीखना ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे मन कभी थकता नहीं, कभी डरता नहीं और कभी पछताता नहीं। बिल्कुल, सीखना क्या है? सीखना ही जीवन है। सीखते रहेंगे, संघर्ष ही जीवन है। जितना हम संघर्ष से लड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, उतना ही हमारी लाइफ आसान होती जाएगी। और जानते हैं कि जो ज्यादा सहता है और उसी को ज्यादा सहने के लिए भगवान देता भी है, और उसको देते देते, परीक्षा लेते लेते उसको कठोर बना देता है, सक्सेसफुल इंसान बना देता है और हर परिस्थितियों से लड़ने के सक्षम बना देता है। तो देखिए आप क्या उसमें से हैं? क्या परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत है? कोई भी विषम परिस्थितियां आ जाए, क्योंकि ये हमारा जीवन है। कभी हार है, कभी जीत है, कभी सुख है, कभी दुख है। इससे हमें घबराना नहीं है, लड़ते रहना है, ठीक है, और सीखते रहना है जीवन से। और यहाँ पे आपके लिए रेजुलेशन मैंने लिखा है कि आप अपने आत्म सुधार लाइए, अपना मूल्यांकन करिए, आप कहाँ पे हैं और कहाँ आपको जाना है। दूसरा है सकारात्मक बदलाव लाएं। सकारात्मक बदलाव मतलब कि हमें समाज से, परिवार से, दोस्तों से जो ये ताने मिलते हैं उनको आपको नेगलेक्ट करना है, एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है, लेकिन उस शब्दों पे आपको कायम करना है कि मुझे इसको गलत करके साबित करके दिखाना है। ये आपके मन में चलता रहे, लेकिन किसी के ताने को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, तभी अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला पाएंगे। नेक्स्ट है हर दिन लक्ष्य को रखना, यानी आज सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है, ये एक प्लानिंग कर लें और उसी प्लानिंग पर पूरा दिन वर्क करें। और उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन करें कि जो मैंने प्लानिंग बनाया, क्या मेरा प्लानिंग पूरा हुआ कि नहीं हुआ, क्या इसमें कमी रह गई, कहाँ मैंने टाइम का मैनेजमेंट नहीं किया, कहाँ पे हमारा ये चीज हुआ। ये सब चीजों पर आत्म मूल्यांकन करें, फिर नेक्स्ट में उसको सुधार करें नेक्स्ट डे में। अब आपके लिए है और दृढ़ता, यानी पंक्चुएशन। मैंने आपको लाइन बोला है कि कुछ बच्चे हमारे बीपीएससी में भी सिलेक्ट हुए हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। और ऐसे ही मतलब लगे रहेंगे, आपकी कंटिन्यूटी लगी रहेगी, आप चलते रहेंगे तो जरूर आपको मंजिल मिलेगी जहां पे आपको पहुंचना है। लेकिन दृढ़ता, दृढ़ मजबूती के साथ और लगातार कंटिन्यूटी बनाने के साथ ही मिल पाएगी, बीच में छोड़ने से नहीं मिल पाएगी। अब आता है हमने एक लाइन आपको ये करना है, ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, यानी केवल मैं ही हूं जो अपने लाइफ को क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ। कोई और हमारा नहीं चेंज कर सकता है, मैं ही हूं जो अपने आप को बदल सकती हूँ या बदल सकता हूँ। कोई मुझे और कोई बदल नहीं सकता है। ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए और करना चाहिए, जिससे आप एक सक्सेसफुल इंसान अपने समाज में बन सके और दूसरों के लिए एक मॉडल बन सके। तो ये आपके अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए, मैं इस काम को कर सकती हूँ और करके दिखाऊंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा क्या आपको इससे मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, और खास करके उस जो पारिवारिक महिलाएं हैं जो घर में रह के तैयारी करती हैं, उनको इस वीडियो जरूर सीख लें, क्योंकि मैं भी एक परिवार में रह करके ही जॉब को संभालना, परिवार को संभालना, आपको के लिए वीडियो बनाना, प्लस अदर भी बाहरी काम को मैनेज करती हूँ और आपके सामने खड़ी भी हो जाती हूँ। तो ये है कि मनुष्य के 24 घंटे ही होते हैं, उसी को आपको मैनेज करना है। तो एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ।